कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हैं पर आपको महसूस हो रहा है कि वो जो कह रहे हैं उससे कहीं ज्यादा उनके मन में चल रहा है। लोग अक्सर अपनी सच्ची भावनाएं छिपा जाते हैं और उन्हें समझना कभी-कभी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने के कुछ तरीकों पर बात करेंगे। तो सवाल यह है कि किसी की इन छिपी हुई भावनाओं को आखिर समझा कैसे जाए। रिसर्च बताती है कि 4 ऐसे खास मनोवैज्ञानिक संकेत हैं जिन पर अगर हम ध्यान दें तो हमें ये समझने में मदद मिल सकती है कि किसी के दिल और दिमाग में असल में क्या चल रहा है। आइए इन संकेतों को एक एक करके देखते हैं। तो हम बात करेंगे 4 मुख्य संकेतों की। पहला, उनके शब्दों में छिपी भावनाएं। दूसरा, जिसे हम सब जानते हैं, बॉडी लैंग्वेज। तीसरा, एक बड़ा ही दिलचस्प टेस्ट है, दूरी की कसौटी। और आखिर में सबसे जरूरी, भावनात्मक सुकून। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बारीक संकेत से शुरू करते हैं। ये छिपा होता है हमारी रोजमर्रा की बातचीत में। ये इस बात से जुड़ा है कि कोई अपनी बातों में, अपनी जिंदगी में हमें कितनी जगह दे रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करने लगे, जैसे अरे आज ऑफिस में ये हुआ, या देखो मुझे ये छोटी सी परेशानी हो रही है, जब ऐसा होने लगे तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि वो आपको अपनी दुनिया का, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मान रहे हैं, जो एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव की तरफ पहला कदम हो सकता है। अच्छा, तो शब्दों की बात हो गई। अब आते हैं दूसरे संकेत पर, जो शब्दों से भी ज्यादा बोलता है, और वो है बॉडी लैंग्वेज, यानी शारीरिक भाषा। ये जो इशारे होते हैं ना, ये अक्सर अनजाने में होते हैं, मतलब सबकॉन्शियस लेवल पर। जैसे अगर कोई आपसे बात करते हुए बार बार अपने बाल ठीक करे, या आपकी मौजूदगी में बेवजह मुस्कुराए, या फिर आपसे बात करते करते आपके और करीब आने की कोशिश करे, ये सब आकर्षण के बहुत ही मजबूत इशारे हो सकते हैं। अब आता है हमारा तीसरा संकेत, और ये थोड़ा अलग है। ये एक तरह का टेस्ट है जिसे दूरी की कसौटी या डिस्टेंस टेस्ट भी कह सकते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी मौजूदगी या गैर मौजूदगी का किसी पर क्या असर पड़ता है। इसे ऐसे समझिए, जब आप किसी से रोज मिलते हैं, बात करते हैं, तो सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन अगर आप जानबूझकर थोड़ा सा गैप लें, थोड़ी दूरी बना लें, और उस दूरी से अगर वो इंसान आपको याद करने लगे, आपकी कमी महसूस करे, तो ये इस बात का बहुत साफ संकेत है कि उनकी भावनाएं आपके लिए काफी गहरी हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली संकेत पर। यह है भावनात्मक सुकून। ये सतही इशारों से बहुत आगे की बात है। ये उस भरोसे की बात है जहां कोई आपके सामने अपनी सबसे कमजोर साइड दिखाने से भी नहीं डरता। ये वो खास पल है जब कोई अपने डर, अपना दर्द या अपनी कोई बहुत ही निजी बात सिर्फ और सिर्फ आपके साथ शेयर करे, तो समझ जाइए कि वो दिल से जुड़ चुके हैं। ये जो अपनी कमजोरियां दिखाने का भरोसा है ना, यही एक गहरे कनेक्शन का सबसे बड़ा सबूत है। इसका सीधा मतलब है वो आपके साथ भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी को अपनी भावनाएं बताने के लिए मजबूर तो किया नहीं जा सकता। असल काम है एक ऐसा माहौल बनाना जहां वो इंसान सुरक्षित महसूस करे। जब उन्हें यह भरोसा हो जाता है कि उन्हें जज नहीं किया जाएगा, तो वो खुद ब खुद अपनी बातें शेयर करने लगते हैं। तो ये थे वो 4 संकेत। पर एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला या चेकलिस्ट नहीं है। ये सब एक बड़ी तस्वीर के छोटे छोटे हिस्से हैं। असली समझ तब आती है जब हम इन सभी इशारों को एक साथ रखकर देखते हैं, उन्हें कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ रहा हूं कि क्या किसी एक संकेत के आधार पर कोई नतीजा निकाल लेना सही है, या फिर किसी इंसान की गहरी और जटिल भावनाओं को समझने के लिए पूरी तस्वीर को देखना ज्यादा जरूरी है। इस पर जरूर सोचिएगा।